Hello friends, in this video we will discuss the transcription. जो molecular basis of inheritance जो चैप्टर क्लास 12 बायोलॉजी का ये ट्रांसक्रिप्शन जो पोर्शन है दैट वी विल डिस्कस टुडे. ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है क्या, पहले डेफिनेशन देखते हैं. तो डेफिनेशन में जो ट्रांसक्रिप्शन है, तो ट्रांसक्रिप्शन है क्या? The process of copying genetic information from one strand of DNA to RNA. मतलब हमारा जो DNA, जो डबल स्ट्रैंड DNA होता है, ये जो डबल स्ट्रैंड का DNA होता है, उसी से हमको, जैसे DNA होता है डबल स्ट्रैंड का, उसी से हमको RNA बनाने का जो प्रोसेस है उसी को हम, मतलब हम क्या प्रोसेस ऑफ कॉपी करेंगे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एक ही डीएनए का एक ही स्ट्रैंड डीएनए से हम आरएनए को बनाना है. ठीक है, उसी को लिखे हैं हम. डीएनए से हमको आरएनए बनाना है, डीएनए से हमको आरएनए बनाना है. तो कौन सी एंजाइम लगता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज क्यों? क्योंकि हमको आरएनए बनाना है. तो आरएनए बनाना है इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज लगता है नेम. उसका आगे में तो डीएनए का डिपेंड करके और डीएनए का स्ट्रैंड को डिपेंड करके वो बनाता है, इसीलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. क्लियर? देन आफ्टर वो कौन सी डायरेक्शन में बनाता है? ये जो आरएनए बनता है वो कौन सी डायरेक्शन में बनेगा? वो बनेगा 5 से 3' डायरेक्शन. जैसे हम लोग पढ़े थे डीएनए रेप्लिकेशन में, डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड से हम जो बना रहे थे पहले, जब डीएनए जब नया स्ट्रैंड बनाता है वो भी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाता है. इसीलिए आरएनए भी चाहता है, डीएनए तो 5 से 3 बनाता है, हम भी 5 से 3 बनाएंगे. ठीक है, ये याद रहा, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में वो बनाएगा. क्लियर हुआ? आगे हम देखेंगे. ठीक है, तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन वही लिखे हैं, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए. ये है, हो गया डेफिनेशन हमारा. देन आफ्टर दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन. हियर ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटरी गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट द एडेनिसिन कंप्लीमेंट नाउ फॉर्म बेस पेयर विद द यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन. मतलब ऐसे अगर हम एक डबल स्ट्रैंड, ये डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, तो हम जो आरएनए बनाएंगे, आरएनए जो बनाएंगे, सपोज ये आरएनए हम बनाए, तो आरएनए जो बनाए इसका कंप्लीमेंटरी, इसका जो था ये कंप्लीमेंटरी ऐसे ही बनेगा. ओनली क्या है, डीएनए में जैसे बन रहा था ऐसे ही बनेगा, लेकिन जो थायामीन का प्लेस में ओनली थायामीन, सॉरी एक मिनट, थायामीन का प्लेस में हमको क्या लिखना है? यूरासिल. ठीक है, थायमिन का प्लेस में यूरासिल आएगा. मतलब ये अगर ये है तो हमारा डीएनए में क्या होता था? टी होता था, लेकिन यहाँ यू होगा. ठीक है, ए का प्लेस में यू होगा. और आज यूजुअली जैसे जी होने से सी होता है और सी होने से जी होता है, ऐसे ही रहेगा. ठीक है, लेकिन ए जो टी का प्लेस में यू लगेगा. वही बात हमारा कौन एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है. However, unlike the process of replication, which one set in total DNA an organism get duplicated. DNA में हमारा क्या होता था? डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता था? 2 स्ट्रैंड, मतलब 2 स्ट्रैंड, मतलब दोनों स्ट्रैंड यूज होता था. ठीक है, दोनों स्ट्रैंड का कंप्लीमेंटरी बनना था. लेकिन आरएनए ये जो है ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए बन रहा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन,
जो आरएनए में जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ओनली 1 स्ट्रैंड काम कर रहा है, ठीक है। 1 स्ट्रैंड हम लेके उसी का कम्प्लीमेंटरी बनाएंगे, वही बात बोले 1 स्ट्रैंड विल बी इन्वॉल्व, ठीक है। दिस नेसेसिटी डिफाइनिंग द बाउंड्री दैट वुड demarcate the region and strand of DNA that would be transcribed. इसका भी 2 रीजन होता है, हम आगे में देखेंगे 2 रीजन होता है और इसीलिए दोनों स्टैंड का ज़रूरत होता है। एक स्टैंड तो उसी को मतलब उसी का कम्प्लीमेंट बनाया जाएगा और दूसरा जो है उसी को मतलब बेस करके हम हमारा जो प्रोमोटर और टर्मिनेटर पॉइंट को हम तैयार करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो और एक बात है, डीएनए कॉपी दोनों स्टैंड से मतलब दोनों स्टैंड से कॉपी हम 2 स्टैंड ऐसे यूज करके हम नहीं बनाएंगे, मतलब इसी का एक और दूसरा ये 2 नहीं होगा, ठीक है। ओनली एक ही स्टैंड का हम यूज करेंगे, ओनली एक स्टैंड को यूज करके एक ही, क्योंकि आरएनए 1 स्टैंड है, आरएनए का 1 स्टैंड होता है, इसलिए ये 1 स्टैंड में बनेगा, ठीक है। तो क्यों नहीं बनेगा दोनों स्टैंड, व्हाई बोथ स्टैंड आर नॉट कॉपीड, क्यों नहीं होता है, इसका भी एक बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है, मतलब क्यों नहीं होता है, व्हाई नॉट बोथ स्टैंड क्यों नहीं होता है, बोथ स्टैंड क्यों नहीं होता है। अगर बोथ स्टैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट, अगर दोनों स्टैंड ए स्टैंड और ए स्टैंड दोनों अगर टेम्पलेट जैसे काम करेगा, दे विल कोड आरएनए मॉलिक्यूल विथ डिफरेंट सीक्वेंसी। अगर दोनों स्टैंड यूज होंगे, देखो अगर ए होगा तो ये भी एक बनेगा, ये भी एक बनेगा, तो दोनों स्टैंड अलग अलग सीक्वेंसी का आरएनए मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। जो आरएनए मॉलिक्यूल बनाएंगे ये भी आरएनए बनेगा इधर और इधर भी बनेगा, मतलब ये टोटल बनेगा, तो 2 डिफरेंट सीक्वेंसी का आरएनए बनेगा। अगर 2 सीक्वेंसी का बनेगा आरएनए तो 2 डिफरेंट प्रोटीन भी बनेगा आरएनए से। हमारा आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन भी बनेगा आगे में जाके। तो अगर 2 आरएनए बनेगा तो 2 प्रोटीन भी बनेगा, ठीक है। अगर 2 आरएनए बनता है, देखिए ये एक आरएनए ये एक आरएनए, अगर 2 आरएनए बनता है तो 2 प्रोटीन बनेगा, 2 प्रोटीन बनेगा, तो 2 प्रोटीन बन जाएगा। तो हमारा एक ही डीएनए से 2 प्रोटीन नहीं बन सकता, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन मशीनरी का ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दोनों स्टैंड को हम यूज नहीं करेंगे। आरएनए जब बनता है सिंथेसिस होता है 1 स्टैंड यूज होता है, ठीक है। ये से फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या, इफ 2 आरएनए मॉलिक्यूल विल बी प्रोड्यूस 2 साइमल्टेनियसली, अगर 2 बन गया, ये एक बन गया ये एक बन गया, दोनों स्टैंड बन गया, तो क्या होगा, तो डबल स्टैंड आरएनए बन जाएगा। तो आरएनए 2 स्टैंड का आरएनए बन जाएगा। तो दिस वुड बी प्रिवेंट द आरएनए फॉर्म बीइंग ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन। तो आरएनए प्रोटीन जब बनता है वो एक ही स्टैंड आरएनए से बनता है। आरएनए से जब बनता है एक ही स्टैंड से बनता है, 2 स्टैंड हो जाने से प्रोटीन नहीं बन पाएगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 पॉइंट वाई डबल स्टैंड को हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इतना तक क्लियर है। देन देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो हमको एक प्रोमोटर चाहिए, प्रोमोटर, ठीक है। नंबर 2 इज द स्ट्रक्चरल जीन, देन नंबर 3 इज ए टर्मिनेटर, ठीक है। ये तीनों चाहिए हमको क्या करने के लिए, ये ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए।
ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या बना रहे हैं, हम आरएनए बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं, डीएनए से बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं, डीएनए से बना रहे हैं। ठीक है, तो एक मिनट, ठीक है, there is a convention of defining two strands of DNA in structure gene describe unit. Since two strands have copy polarity, opposite polarity, and DNA dependent RNA polymerase also catalyze polymerase in one direction. देखिए अब भी हम क्लियर से यहाँ देखिए ये डीएनए का एक ही स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। ठीक है, डीएनए का ये दूसरा स्ट्रैंड है। ठीक है, तो ये बोलता है कि हमको एंजाइम क्या चाहिए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो एंजाइम क्या चाहिए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये ही थ्रू मतलब ये आरएनए को बनाएगा। ठीक है, लेकिन वो कौन से डायरेक्शन में बनाएगा, वो 5 प्राइम से 3 प्राइम को तक बनाएगा, यही डायरेक्शन में बनाएगा। पहले हम बोले हैं ये डायरेक्शन में बनाएगा। तो हम पढ़े हैं क्या, डीएनए में दोनों स्ट्रैंड होता है। अगर वो चाहेगा हम बनाएंगे, अगर वो चाहता है हम आरएनए बनाएंगे, ये आरएनए बना, ये स्ट्रैंड को देख के, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख के आरएनए बना। एक स्ट्रैंड हम यूज करेंगे, एक ही स्ट्रैंड यूज करेंगे, तो ये बना। तो ये बोलता है हम 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाएंगे। ठीक है, ये बोलता है हम ये डायरेक्शन में बनाएंगे। ठीक है, 5 से 3। तो हम जिससे हम क्या पढ़े हैं, तो अपोजिट मतलब एंटीपोलैरिटी होता है। ठीक है, तो ये जरूर 3 डैश से 5 डैश होगा डीएनए का, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है कि नहीं। तो जो स्ट्रैंड से देख के मतलब जिसका ऊपर में वो बनाएगा, मतलब जिसका कॉम्प्लीमेंटरी वो बनाएगा, वो हो जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। एंड ये जो होगा ये कोडिंग स्ट्रैंड, ये कोड नहीं करेगा, लेकिन इसका भी कुछ काम है। मतलब इसको देख के सॉरी हम रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे। रेफरेंस पॉइंट मतलब इसी को बेस करके हम यहाँ प्रमोटर रीजन एंड टर्मिनेटर रीजन को, ठीक है, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर रीजन बनाएंगे। ठीक है, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर रीजन बनाएंगे। ठीक है, ये 5 डैश, ये 3 डैश। ठीक है, वाह। तो ये अगर 3 डैश हुआ, हमारा पहले डीएनए का क्या था, ये 5 डैश था, ये 3 डैश था, उसका ये 3 डैश था। ये पहले डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड था 3 डैश है। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा दोनों स्ट्रैंड को भी हम पहचान लिए। कोडिंग स्ट्रैंड कौन है, टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड इसको क्यों बोला है, इसी को देख के ये जो बेस पेयर बनेगा कॉम्प्लीमेंटरी, इसी को देख के ये बनेगा। ठीक है, आरएनए का जो बनेगा। ठीक है, ये स्ट्रैंड बनेगा। लेकिन इसका क्या काम है, ये क्या करेगा, इसी को देख के अगर कोई बोलेगा प्रमोटर रीजन, प्रमोटर मतलब जो रीजन से हमारा आरएनए बनना शुरू होगा। टर्मिनेटर क्या है, ये प्रमोटर रीजन, ये है टर्मिनेटर। ठीक है, तो ये रीजन प्रमोटर रीजन, ये रीजन है जहां से हमारा ट्रांसक्रिप्शन विल बी स्टार्ट। तो प्रमोटर क्या है, प्रमोटर रीजन क्या है, the region
region from where ट्रांसक्रिप्शन विल बी स्टार्ट। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट होगा ये है प्रमोटर रीजन। ठीक है, और जो टर्मिनेटर क्या है, जहां पर एंड हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन विल बी एंड। ठीक है, ये हो गया टर्मिनेटर। तो ये दोनों रीजन भी हमारा हो गया, दोनों स्टार्ट भी हो गया। तो और एक होता है क्या, देखिए मतलब ये भी हो गया हमारा। ये 5' से 3 डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में बनाएगा, 5' से 3 डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ देखिए एक 3' से 5' टेम्पलेट स्टैंड में अगर है, अगर ATGCA ऐसे है, कोडिंग स्टैंड में क्या है उसका अपोजिट होता है। कोडिंग स्टैंड में क्या होता है, उसका अपोजिट होता है कि नहीं, अपोजिट होता है। लेकिन ये जो बनेगा ये भी इसका कॉम्प्लीमेंटरी बनेगा, है कि नहीं। देखिए ये ए अगर है, ये ए है, ये यहाँ टी होगा। ए अगर टी है यहाँ ए होगा। तो ए अगर जी है ये सी होगा। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंटरी बनता है कि नहीं। सॉरी, ये होगा यहाँ पर, टी होगा यहाँ पर, ए होगा इधर, सी होगा ऐसे। तो अगर लेकिन ये आरएनए बनना है, ये क्या बनना है, ये आरएनए बनना है। ये जो स्टैंड है क्या आरएनए बनना है। तो इसीलिए ये टी का प्लेस में ओनली यू बनेगा। ठीक है, टी का प्लेस में यू बनेगा। और ऐसे ही एज यूजुअल इसी का कॉम्प्लीमेंटरी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, टी का ए रहेगा और जी का सी रहेगा, ऐसे ही रहेगा। मतलब ये बोलने का ये मतलब, मेरा समझाने का ये मतलब है, जो कोडिंग स्टैंड जैसे ही है ये ऐसे ही बनेगा। मतलब ये इसका कॉम्प्लीमेंटरी था पहले, तो फिर हम इसको अगर छुपा देंगे तो अभी हम क्या बना रहे हैं, आरएनए बना रहे हैं, जो है ये इसका ए स्टैंड का कॉम्प्लीमेंटरी। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंटरी जो है इसी का बराबर होगा, ओनली ए का प्लेस में यू लगेगा। ठीक है, ठीक है। ये हो गया। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसे होता है, क्या है, देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ये जो हमारा एंजाइम है, सपोज ये एक एंजाइम है, सपोज ये जो एंजाइम है ये ऐसे एक एंजाइम है, ये डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज। ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, सपोज ये आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, पॉलीमरेज। लेकिन ये ऐसे मतलब प्रोसेस तब बनाएगा, कैटालाइज करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, आरएनए बनाएगा। लेकिन जब भी इसका साथ में ए और एक प्रोटीन, मतलब एक सिग्मा फैक्टर, एक कौन सी फैक्टर लग जाएगा, देखिए ये सिग्मा फैक्टर, देखिए सिग्मा फैक्टर। ठीक है, ये सिग्मा फैक्टर, कौन सी फैक्टर, सिग्मा। ये सिंबल ऐसे है, सिग्मा फैक्टर जब लग जाएगा तो ये क्या करेगा, जब सिग्मा फैक्टर इसका साथ में लग जाएगा, इसका साथ में, एक मिनट, ये आरएनए पॉलीमरेज का साथ में लग जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये पहचान लेगा यहाँ से हमको शुरू करना है, प्रमोटर रीजन ए है, तो पहचान लेगा।
जब सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ में जुड़ जाएगा तब ये प्रमोटर रीजन को पहचान लेगा एंड तब ये अनवाइंडिंग मतलब आरएनए को अलग डीएनए को अलग करना, दोनों स्ट्रैंड को अलग करना शुरू करेगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रमोटर रीजन से ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और एक बात है, यहाँ से लेकर ये टर्मिनेटर रीजन तक जो रीजन है, ये तो पूरा हमारा डीएनए तो कितना बड़ा लेंथ का है, लेकिन टोटल डीएनए एक साथ में ट्रांसक्राइब नहीं करता है, कुछ सेगमेंट करता है। तो जो प्रमोटर रीजन से टर्मिनेटर रीजन तक जो रीजन होता है उसी को हम क्या बोलता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। क्या है, देखिए यहाँ दिया है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यहाँ टर्मिनेटर दिए हैं, यहाँ प्रमोटर दिए हैं। ये स्ट्रक्चरल जीन क्यों बोलते हैं, ये बीच का जो पोर्शन है ये स्ट्रक्चरल, ये टोटल है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, टोटल है यूनिट। ठीक है, लेकिन ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, इतना तक है स्ट्रक्चरल जीन, इतना तक है स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो और एक बात हम क्या बोलते हैं, ये प्रमोटर रीजन है, ये टर्मिनेटर रीजन है, ये जो है ये टोटल को मिला के हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं, और इतना जो पोर्शन है ये स्ट्रक्चरल जीन, जहाँ से हमारा यहाँ से तो शुरू होता है, लेकिन ये पोर्शन पूरा इन्वॉल्व होता है क्या, हमारा कम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड मतलब आरएनए बनाने में पूरा लगता है। ठीक है, ये हो गया। जब कोई और एक फैक्टर लग जाएगा आके किसमें, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज का साथ में लग जाएगा, कौन सी फैक्टर, रो फैक्टर। कौन सी फैक्टर, रो फैक्टर। ठीक है, देखिए रो फैक्टर। ठीक है, ये जो रो फैक्टर, ठीक है, रो फैक्टर, रो फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब लग जाएगा ए रीजन में आके, फिर यहाँ से हमारा आरएनए प्रोसेस खत्म हो जाएगा। और जो आरएनए है, यहाँ देखिए रो फैक्टर लग गया, तो ये जो आरएनए है ये क्या हो जाएगा, फॉल अप हो जाएगा। ठीक है, आरएनए फॉल अप हो जाएगा। तो क्या इसमें है, और देखिए एक प्रमोटर रीजन होता है, एक टर्मिनेटर रीजन होता है, एंड एक स्ट्रक्चरल जीन, दिस पोर्शन इज स्ट्रक्चरल जीन पोर्शन, ये होता है। ठीक है, तो उसी को प्रमोटर रीजन से हमारा शुरू होता है और टर्मिनेटर रीजन से हमारा खत्म होता है। ऑफस्ट्रिंग क्या है, जो रीजन से प्रमोटर रीजन से हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड, मतलब यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ। ठीक है, ए रीजन से हमारा ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ, ए रीजन से इस तरफ हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, उसको बोलेंगे हम क्या, डाउन स्ट्रीम, और इसी से इस तरफ को हम बोलेंगे अपस्ट्रीम। ठीक है, द प्रमोटर सेट टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5 एंड ऑफ अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। तो जो प्रमोटर है वो किसको देख के, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा प्रमोटर कौन सी प्राइम में है, आप 3 प्राइम में नहीं बोलेंगे, आप कोडिंग स्टैंड को देख के बोलेंगे ये 5 प्राइम में है, कोडिंग स्टैंड का 5 प्राइम में है, क्योंकि कोडिंग स्टैंड को हम रेफरल स्टैंड लेते हैं। ठीक है, रेफरल स्टैंड करके हम लेते हैं। ठीक है, वही बात लिखते हैं। तो फिर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन ये यूनिट हो गया, टर्मिनेटर है, प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है, ये अपस्ट्रीम इस तरफ है और डाउनस्ट्रीम इस तरफ है। ठीक है, ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो
अभी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, क्या क्या जीन होता है देखिए। जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब जो कैरेक्टर है हमारा, जीन इज द, देखिए जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस। क्या, फादर मदर से ऑफस्प्रिंग को जो कैरेक्टर जाता है तो उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। जीन तो वही होता है ना, फंक्शनल जीन, थ्रू जीन हमारा कैरेक्टर जाता है। तो जीन कहाँ पर होता है? जीन होता है डीएनए में। जीन कहाँ पर होता है? डीएनए में होता है। तो ये जो जीन है, द टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंसी, मतलब ये जो जीन है ये क्या डीएनए सीक्वेंसी में रहता है, ठीक है। तो डीएनए सीक्वेंसी कोडिंग फॉर द टीआरएनए, आरआरएनए एंड एमआरएनए ऑल्सो, ठीक है। एमआरएनए का प्रिकसर वो करता है, देन आफ्टर इट विल बी मैच्योर भी होता है। तो डीएनए क्या, टीआरएनए एमआरएनए सब के लिए वो कोड करता है। हाउएवर डिफाइन सिस्टम्स आर द सेगमेंट ऑफ द डीएनए, ये एक पॉइंट है। सिस्टम क्या है? सिस्टम क्या है देखिए, सिस्टम क्या है? हम क्या क्या देखें? जीन है, ये क्या है? जीन तो हम देखें, देखिए जीन क्या है? जीन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये हो गया। फिर क्या है? जीन कहाँ पर होता है? ये कहाँ पर होता है? इन डीएनए में होता है। जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन डीएनए में होता है। ये भी हो गया हमारा। तो और एक बात यह बोलता है, तो डीएनए सीक्वेंसी कोडिंग क्या क्या करता है? डीएनए किस किस के लिए कोड करता है? मतलब टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है। एमआरएनए के लिए भी करता है, ठीक है। एमआरएनए के लिए भी करता है, ठीक है। तो और एक बात है, हाउ एवर बाय डिफाइनिंग सिस्टम इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। अगर ये डीएनए हुआ, ये डीएनए हुआ, मतलब ये डीएनए हुआ, ठीक है। तो सिस्टम है एक सेगमेंट बोलता है, ये है सिस्टम, ठीक है। सिस्टम एक सेगमेंट हो गया जो कोड करता है, जो कोड करता है, क्या कोड करता है? कोड फॉर प्रोटीन। प्रोटीन मतलब यहाँ पर वो प्रोटीन को लिखा है पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन मतलब पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। कोड करता है किसके लिए? वो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है कौन? सिस्टोन, ठीक है। सिस्टोन, TRON, ठीक है। ये सिस्टोन है, ठीक है। सिस्टोन कोड करता है प्रोटीन के लिए जिसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। तो वही जो सिस्टोन होता है, ये जो सिस्टोन होता है, ये क्या सिस्टोन का बात होता है? क्या सिस्टोन क्या करता है? सिस्टोन दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है समझिए मोनोसिस्टनिक होता है, ठीक है। और एक होता है पॉलीसिस्टनिक। द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्राइब यूनिट कुड बी सेड मोनोसिस्टनिक और पॉलीसिस्टनिक, ठीक है। पॉलीसिस्टनिक मतलब क्या है? ये कोड करता है कोड फॉर मेनी प्रोटीन, ठीक है। ये कोड करता है कोड फॉर वन प्रोटीन, ठीक है। ये मोनोसिस्टन कहाँ पाया जाता है? देखिए इन यूकैरियोटिक मोनोसिस्टन, इन यूकैरियोटिक, ठीक है।
और इसमें एक पाया जाता है क्या, ये ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक है, तो ये पाया जाता है। तो ये जो है, अगर हम यूकैरियोटिक या मोनोसिस्टेनिक देखेंगे, हमारे पास क्या आएगा, देखिए। तो ये जो कोड आएगा उसमें दो तरह का, मतलब ये ऐसे ही अगर ये आरएनए बन गया, देखिए ये रो फैक्टर लग गया हमारा डीएनए का, मतलब दोनों स्ट्रैंड जो खुल जाता है, फिर आरएनए बनता है। जब टर्मिनेटर आता है आरएनए ऐसे फल कर जाता है। देखिए आरएनए फल कर गया। दोनों हमारा फैक्टर चाहिए, सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर। रो फैक्टर जब लग जाता है हमारा एंजाइम के साथ में, तब आरएनए फल कर जाता है। ये आरएनए अभी बन गया। तो तीनों प्रोसेस, इनिशिएशन प्रोसेस हुआ, इलंगेशन हुआ, टर्मिनेशन हुआ। इनिशिएशन में रो फैक्टर सिग्मा फैक्टर लग गया, इनिशिएशन स्टार्ट हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ, आरएनए बन गया, फिर इलंगेशन हुआ, बनते गया। फिर जब टर्मिनेशन पॉइंट रीजन आया तो वहाँ से वो स्टॉप हो गया एंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी डिटैच हो गया, रो फैक्टर भी डिटैच हो गया। देन टर्मिनेशन पॉइंट पे आरएनए का फॉल हो गया, फॉल अप हो गया। ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बाद में और भी होता है। ये जो सिस्टम जो पाया जाता है, इसमें दो तरह का, मतलब ऐसे दो तरह का, एक होता है जो कोड करता है प्रोटीन के लिए, एक होता है जो कोड करता है प्रोटीन के लिए, उसको हम एक्सॉन बोलते हैं। और जो कोड नहीं करता है ये पोर्शन को हम इंट्रॉन बोलते हैं। ठीक है। ये क्या है, ये एक्सॉन है, एक मिनट, ये एक्सॉन है। तो हमको जो कोड करेगा वही पॉइंट सब चाहिए, ये चाहिए। तो क्या करेंगे हम इसको स्प्लाइसिंग करेंगे। ठीक है, फिर भी इसको कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ता है। क्या है, इंटर्न को सब हम हटा देंगे और एक्सॉन को सब क्या ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर इसका दो पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसका कैपिंग भी होता है एंड टेलिंग होता है। क्या कैपिंग टेलिंग, मतलब इसका एक ही पॉइंट में, देखिए यहाँ कैपिंग होता है एंड यहाँ टेलिंग होता है। ठीक है, टेल रीजन में क्या क्या लगता है। ठीक है, तो तीनों प्रोसेस होता है। कैपिंग प्रोसेस होता है, कैपिंग भी होता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस क्या होता है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट अटैच होता है। कौन से एंड में, 5' एंड में अटैच होता है। फिर एंड में, और टेलिंग में क्या होता है, ये प्रोसेस में टेलिंग में क्या होता है, इन हुईच आर्डिनोलेट हार्ड होता है। कितना यूनिट उसका लगता है, वो 200 से 300 यूनिट ऐसे लगता है। इसी को भी और हम बोल सकता है आडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये 3' एंड में उसका लग जाता है। ठीक है, ये अगर हो गया, ये 5' है, ये 3' में, यहाँ पर कैपिंग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर
टेलिंग होता है। ठीक है, इसमें क्या लगा, देखिए ये जो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, देखिए ये लग गया, बुक में भी ये दिया है। और कैपिंग में क्या लगा, कैपिंग में पॉली एडिनोलेट ये भी लग गया। ठीक है, ये लग गया कैपिंग में। ठीक है, ये लग गया कैपिंग में, ये टेलिंग में, सॉरी ये टेलिंग में लग गया और ये लग गया कैपिंग में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्लाइसिंग जो होता है, प्लाइसिंग में क्या होता है, प्लाइसिंग जो प्रोसेस होता है इसी में क्या होता है, जो ये जो नॉन फंक्शनल यूनिट था, इंट्रॉन जो था, नॉन फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या होता है, गेट सेपरेटेड। ठीक है, और क्या करते हैं हम, एक जोन आर जॉइंट, मतलब एडेड। ठीक है, एडेड और जॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस में ये होता है। ठीक है, ये होता है, ये होता है। तो और एक बात है, हमारा ध्यान देने का बात ये है, मतलब हमारा क्या है, आरएनए जो प्रोकैरियोटिक में, बैक्टीरिया में, देखिए यहाँ बैक्टीरिया का बात बोले हैं, प्रोकैरियोटिक में एक ही टाइप का पॉलीमरेज जो एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज, देखिए mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, मतलब ये जो बोलते हैं, जब हम डीएनए से हम जब आरएनए बनाते हैं, जब आरएनए बनता है, मतलब ऐसे आरएनए बन गया, ये आरएनए बन गया, तो आरएनए टीआरएनए एंड आरआरएनए ये क्या होता है, ये डायरेक्ट बन जाता है। लेकिन जब mRNA बनता है, mRNA जब बनता है, उसका आगे में ये मैच्योर है, लेकिन ये मैच्योर नहीं बनता है, उसका आगे में एक क्या है, एचएनआरएनए बनता है। ठीक है, एचएनआरएनए बनता है। ठीक है, ये है प्रीमैच्योर, ये है प्रीमैच्योर, उसको हमको मैच्योर करना पड़ेगा। तो मैच्योर कौन सी प्रोसेस से हुआ, ये प्रोसेस से बना। ठीक है, ये जो प्रोसेस से हम उसको मैच्योर बनाए। ठीक है, ठीक है, इसी को हम थ्रू ये जो है कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग करके हम उसको मैच्योर बना दिए। ठीक है, हम उसको मैच्योर बना दिए। और एक बात है, क्या हम बोले यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक का, और एक बात आपको ध्यान देना है, क्या है, एक मिनट, देखिए प्रोकैरियोटिक का, देखिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का क्या है, जो प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसका होता है साइटोप्लाज्म में। जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये अगर सेल है तो ये सेल है, तो यहाँ न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म में इसका होता है, यहाँ साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन इसका कहाँ होता है, ये न्यूक्लियस में बनता है, न्यूक्लियस में बनता है, फिर साइटोप्लाज्म को वो मूव करता है। ठीक है, द सेकंड पॉइंट इज आरएनए पॉलीमरेज, इसका हर तरह का क्या आरएनए बनाता है, एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, जो आरआरएनए बनाता है। आरआरएनए वो 3 तरह का बनाता है, क्या है, 28S, 18S एंड 5.8S। ठीक है, ये तीनों बनाते हैं।
तो और एक है, ये क्या है, ये आरएनए पॉलीमरेज 1 है। फिर आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो क्या बनाएगा, वो टी आरएनए बनाएगा। ठीक है, तो टी आरएनए वो क्या, और क्या है, टी आरएनए बनाएगा, 5 एसआर आरएनए बनाएगा एंड 5 एसआर एंड एसएन आरएनए बनाएगा। 5 एसए स्मॉल रेगुलेटरी एंड एसएन इज क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनाएगा। ठीक है, कौन बनाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाएगा। ठीक है, और एक है आरएनए पॉलीमरेज 2, ये क्या बनाएगा, ये एमआरएनए बनाएगा। ठीक है, ये एमआरएनए बनाएगा। ठीक है, ये एमआरएनए बनाएगा। ओके, ये इतना मतलब तीनों तरह का पॉलीमरेज एंजाइम, तीनों तरह का आरएनए बनाएंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या क्या चाहिए प्रोकैरियोटिक में, थर्ड पॉइंट है, प्रोकैरियोट में हमको क्या चाहिए, एक सिग्मा फैक्टर एंड ए रो फैक्टर। ठीक है, इसको सिग्मा, ये रो आरएचओ रो फैक्टर चाहिए, रिक्वायर। ठीक है, रिक्वायर। व्हेयरएज इसमें क्या है, ये नॉट रिक्वायर, सिग्मा एंड रो फैक्टर आर नॉट रिक्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये था मतलब प्रोकैरियोटिक में हमको तीनों मतलब इतना तरह का एंजाइम नहीं चाहिए, एक ही एंजाइम सब कुछ बनाएगा, तीनों तरह का आरएनए बनाएगा, लेकिन यूकैरियोटिक में अलग अलग तरह का हमको चाहिए। वंस अगेन हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, मतलब हम क्या पढ़े, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से हमको आरएनए बनाना है, उसके लिए क्या एंजाइम चाहिए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये डीएनए स्ट्रैंड का ऊपर में डिपेंड करता है, बनता है आरएनए, इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज, और डीएनए का स्ट्रैंड का ऊपर में डिपेंड करता है बोलकर डीएनए डिपेंडेंट हो गया। और ये दोनों पॉइंट क्यों दोनों स्ट्रैंड यूज नहीं होता है ये भी हम डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, क्योंकि डबल स्ट्रैंड आरएनए से कभी प्रोटीन नहीं बनेगा, और फिर दोनों स्ट्रैंड अगर हो जाएगा, दोनों स्ट्रैंड आरएनए बनेगा तो दोनों डिफरेंट प्रोटीन बनेगा, ये हमारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशनरी का अगेंस्ट हो जाता है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, ये डीएनए का दोनों स्ट्रैंड हम दिखाए हैं, दोनों स्ट्रैंड से ये स्ट्रैंड से एक कॉम्प्लीमेंटरी बनेगा, ओनली थायमिन का प्लेस में यूरासिल लगेगा। आरएनए बनने में, आरएनए में तो यूरासिल होता है, थायमिन थोड़ी ना होता है, डीएनए में थायमिन होता है। ठीक है, रेप्लिकेशन में थायमिन होता है, लेकिन आरएनए जब बनता है ट्रांसक्रिप्शन में यूरासिल लगता है। ठीक है, हो गया। देन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, हमको क्या क्या चाहिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमको क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए हमको, मतलब एक प्रमोटर रीजन चाहिए, एक ट्रांसक्रिप्शनल जीन चाहिए, स्ट्रक्चरल जीन सॉरी, और टर्मिनेटर चाहिए। ये देखिए एक डीएनए का एक स्ट्रक्चर हम बनाए, ये दोनों डीएनए का दोनों स्ट्रैंड है, ब्लैक से जो बनाए ये दोनों स्ट्रैंड था। फिर इससे दोनों स्ट्रैंड का 2 रीजन होता है, एक प्रमोटर रीजन जहाँ से हमारा ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आरएनए बनना शुरू होगा, तो ये प्रोमोटर रीजन से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, टर्मिनेटर रीजन तक आते आते वो ख़त्म यहाँ पर हो जाएगा। जितना आरएनए बनता होगा वो
फॉलोअप हो जाएगा। ठीक है, आरएनए कैसे बनेगा, इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड का कम्प्लीमेंटरी बनेगा। ठीक है, बेस पेयर जो बनेगा कम्प्लीमेंटरी होके बनेगा और इसका बराबर होगा ओनली डिफरेंट इज यूरासिल। कोई अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कोडिंग स्टैंड का ये है तो कोडिंग स्टैंड का जो बेस पेयर दे देंगे, मतलब जो दे देंगे तो ये कैसे बनेगा कम्प्लीमेंटरी, आप भी बना सकते हैं, ओनली टी का प्लेस में यू लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया। और ये टोटल को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं और दिस पोर्शन इज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, जो एक्चुअली वो बनाएगा। ठीक है, तो प्रोमोटर रीजन का हम डेफिनेशन बोल दिए हैं, तो रीजन जहाँ से हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा और टर्मिनेटर रीजन क्या है, जहाँ से हमारा एंड होगा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो और एक बात है, ये जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, तो मेन काम है वो ऐसे इलंगेशन करेगा। ठीक है, इनिशिएशन होगा यहाँ प्रोसेस, यहाँ टर्मिनेशन होगा, बीच में क्या इलंगेशन होगा और उसका मेन काम है इलंगेशन करना। लेकिन जब उसका साथ में कोई सिग्मा फैक्टर लग जाता है तब ये प्रोमोटर रीजन से काम शुरू करता है, मतलब डीएनए जो डबल हेलिक्स है जो ये है उसको अब सेपरेट करना शुरू कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शुरू होता है। लाइक दैट जब टर्मिनेट रीजन में पहुंच जाता है, वो रीच हो जाता है, तब वो जितना आरएनए बनता है वहाँ पर वो स्टॉप हो जाता है, देन अपने मतलब आरएनए फॉल हो जाता है एंड ये एंजाइम भी सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये जो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, जीन क्या है, हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस का यूनिट क्या है, जीन है। वो कहाँ पर होता है, हमारा डीएनए में होता है प्रेजेंट। ठीक है, डीएनए से क्या बनता है, हमारा आरएनए बनता है, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए ऑल्सो बनता है, लेकिन एमआरएनए का प्रीकसर बनता है, मतलब उसका आगे में एचएनआरएनए बनता है। उसके बाद हम उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करता है, कैपिंग टेलिंग करके हम उसको बनाते हैं क्या बनाते हैं, हम उसको मैच्योर बनाते हैं। तो सिस्टम जो है वही जो मैच्योर हम बनाएंगे। अगर एक यूकैरियोटिक में मोनोसिस्टनिक मिलता है, सिस्टम क्या है, जो सेगमेंट कोड करेगा प्रोटीन के लिए, डीएनए का जो सेगमेंट कोड करेगा उसको हम सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम दोनों तरह का होता है, हम अगर यूकैरियोटिक की बात बोलेंगे मोनोसिस्टम होता है, मोनोसिस्टम मतलब कोड फॉर वन प्रोटीन। ठीक है, और ये मेनी प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन होगा और अगर वो सेगमेंट को देखेंगे हम, इसमें एक्सन एंड इंट्रन पाएंगे, तो वो उसमें इंट्रन को हमको हटाना है और एक्सन को हमको ऐड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको तीनों प्रोसेस का ज़रूरत होता है। क्या है, कैपिंग करेंगे, टेलिंग करेंगे एंड प्लाइसिंग करेंगे। प्लाइसिंग के लिए मतलब इसको हटाएंगे, इंट्रन को हटाएंगे। ठीक है, और कैपिंग किससे कराएंगे, ये जो मिथाइल गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट को करेंगे। ये क्यों जरूरत होता है, देखिए जो ये हमारा डीएनए से क्या आरएनए बन गया, टीआरएनए आरआरएनए बन गया, लेकिन एमआरएनए का जो प्रीकसर मतलब प्रीमैच्योर जो बनता है, एचएनआरएनए बनता है, उसी को हमको क्या करना है, कैपिंग टेलिंग ये करके उसको मैच्योर बनाना है। ठीक है, और प्लाइसिंग करके हमको ये जो इंटर्न पार्ट को हमको हटाना है। ठीक है, प्लाइसिंग करके हमको नॉन फंक्शनल पार्ट, नॉन फंक्शनल कौन है, ये इंटर्न है, नॉन फंक्शनल। ठीक है, ये है फंक्शनल पार्ट, ये फंक्शनल। ठीक है, मतलब ये हमारा प्रोटीन के लिए कोड करेगा, ये कोड नहीं करेगा, तो इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हमको प्लाइसिंग का भी जरूरत है, कैपिंग भी तो करेंगे, टेलिंग करेंगे। कैपिंग टेलिंग क्यों करता है, क्योंकि और ऐड नहीं होंगे। ठीक है, और कुछ ऐड नहीं होंगे, इसको एक स्पेसिफिक बना लेंगे हम, उसके बाद हम उसको प्लाइसिंग करके उसको भी हटा लेंगे, जो नॉन फंक्शनल पोर्शन है हम उसको हटा लेंगे। ठीक है, तो ये प्लाइसिंग भी हो गया। उसके बाद प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कहाँ पर होता है ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में होता है, व्हेयरएज यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस में होता है।
फिर प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, उसका तो कोई बाउंड्री नहीं है, तो ऐसे ही उसका साइटोप्लाज्म में था। लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस में बनता है, देन आफ्टर इट मूव टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म में जाता है। ठीक है, प्रोटीन ट्रांसलेशन, जो प्रोटीन जब बनेगा वो साइटोप्लाज्म में बनता है। तो फिर एंजाइम क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज, इसका हर तरह का आरएनए बनाएगा। लेकिन इसका अलग अलग लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर अलग अलग है। मतलब आरएनए के लिए पॉलीमरेज 1 और टीआरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज मतलब 3rd होता है, या पॉलीमरेज 2nd होता है। ठीक है, जिसको हम AA एंड RRI से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये mRNA बनाएगा। और एक बात है, इसमें रो फैक्टर एंड सिग्मा फैक्टर चाहिए, लेकिन इसमें रो एंड सिग्मा फैक्टर नहीं चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आई होप आप लोग का समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video, and like and share the video, and also press the bell icon so that you can get the notification and comment how was the video you just commented. Okay, thanks for watching.